पुष्कर महिम। आपने पूछा सदगुरु, आप पर संकट मोचक की विशेष कृपा है, क्या आप ईश्वर से साक्षात मिलने की इच्छा रखते हैं? आपका इतनी श्रद्धा और भक्ति आपको ईश्वर से साक्षात मुलाकात करवा सकती है, तो क्या आप इसके लिए प्रयास करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और हम मिलने की इच्छा तो 1% भी नहीं रखते। जो मिला मिलाया है उससे मिलने की इच्छा क्या रखना? उस परमात्मा जिससे स्नेह है, संकट मोचन से, बालाजी से, उन्हें क्यों धर्म द्वंद्व में डालें और उनको किसी भी प्रकार से हमारे कारण मजबूरी हो? फिर वो प्रेम किस बात का? हमारा प्रेम, अगर कोई हमसे पर्टिकुलर पूछे तो हमारा निजी प्रेम ठीक गोपियों की तरह है, तत्सुख सुखित्वम, जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता हो, जिसमें तुम्हारी रजा है, उसमें मुझे मजा है। और मिलने की तो हमारी 1% इच्छा नहीं है, क्योंकि फिर मिलने के बाद मजा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हम भीतर की श्रद्धा को भी नहीं डगमगाना चाहते कि मिलना नहीं है। मन से कहते हैं कि तू दौड़, लेकिन अपने आप से कहते हैं कि तुम मिलना भी नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि तुम धोखे से भी मत मिल जाना। लेकिन दौड़ने में और मिलने के बीच में जो आनंद है, बस उस आनंद को हम जन्म जन्म तक लेना चाहते हैं। हमें परमात्मा से मिलना नहीं है। जैसे एक प्रेमी जब प्रेमिका को मिलने के लिए घर से बाहर निकलता है, तो मिलने के पहले उसके हृदय की जो हार्ट बीट, उसकी जो प्रसन्नता और उसके मन मस्तिष्क में जो विचार और चेतनाएं और जो तरह तरह के स्वप्न उसके दिमाग में चलते हैं, वो जो गदगदता, उसे पूरी दुनिया भूली नजर आती है। उसके सामने एक्सीडेंट हो गया, पान की दुकान खुली, चाय की दुकान बंद है, लड़ाई हो गई, कुत्ते लड़ रहे, उसे कुछ भी होश या ख्याल नहीं रहता। यहां तक कि वो नंगे पैर चल रहा, ये भी वो बेहोश रहता है, वो चलता चला जाता, उसके दिमाग में, मन मस्तिष्क में वही बात घूमती रहती। तो वो जो मजा है मिलने के पहले का और घर से निकलने के बाद का, अपूर्व आनंद, और हम इसी आनंद में जीना चाहते हैं कि हमें परमात्मा से मिलना नहीं है, हमें परमात्मा को पाना नहीं है। जिसे पाए हुए हैं उसे क्या पाना है? बस अपने परमात्मा को हम यही चाहते हैं जिसमें तुम्हें आनंद है, हमें भी उसमें बहुत आनंद है। माया नागर, आपने कहा कि दिल और दिमाग में बागेश्वर बालाजी रहें। दिल में तो रहें, दिमाग में रहेंगे तो खुरापात उठेगी। परमात्मा दिमाग का विषय है ही नहीं। भगवान हनुमान जी तो दिल का विषय है। और जल्दी से आप दोनों बहनों की नौकरी लग जाए। प्रीतिनिधि, कष्ट झेलते झेलते आप टूट गए। कष्ट का अंत कब होगा? जिस दिन तुम्हारे जीवन में भगवंत का उजाला होगा, उसी दिन ही कष्ट का अंत होगा। और उजाला पाने के लिए खोज नहीं, खोना प्रारंभ कर दो, खो जाना प्रारंभ कर दो। अपर्णा, जय श्री राम प्रभु। कैसे भक्ति के अपर सीमा तक पहुँचें और हम बच्चे हिंदू राष्ट्र बनाने में कैसे अपना योगदान दें, और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सेवा टीम में IAS बनकर योगदान दूं। अपर्णा, भक्ति की उच्च सीमा तक पहुंचने का एक सूत्र समझना आवश्यक है। आप यूं मान लीजिए कि यही जिंदगी है और यही श्वास है। जिस प्रकार 1-2 सेकंड 10 सेकंड श्वास ना मिलने पर शरीर फड़फड़ाने लगता है, और वो किसी भी हालत में हो, श्वास हवा को खोजने लगता है और बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वो ऑक्सीजन को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए चरम सीमा तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार हमारे मन को आपको ये कह देना चाहिए कि भक्ति की आवश्यकता शरीर के श्वास की भांति है। इस सूत्र से ही भक्ति की उच्च सीमा तक पहुंचा जा सकता है।
और आपका सपना निश्चित ही पूर्ण होगा और आप सिविल सेवा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ऐसी मंगल कामना।